और अब बात करेंगे प्रदेश की खबरों की। लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस आज दूसरे दिन भी जारी है। पीएम मोदी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कल से शुरू हुई ये कॉन्फ्रेंस आज और कल भी चलेगी। पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने तटीय सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक, साइबर क्राइम, सीमा प्रबंधन जैसे मामलों में ध्यान केंद्रित करने पर जोर देने की बात कही। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम माना जा रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांचवां दौरा उनका माना जा रहा है उत्तर प्रदेश का पिछले 2 महीनों में। और अमित शाह, गृह मंत्री अजीत डोभाल, एनएसए यहां पर मौजूद और इस मीटिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कोशिश यही है कि किस तरह से कम्युनिकेशन गैप खत्म हो और बेहतरीन तरीके से जो पुलिसिंग है और बाकी जो विभाग हैं वो काम कर पाए। कृषि कानून वापसी पर हो रही लगातार बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। उनका कहना है कि कुछ लोग अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, कल कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया, कहा कि देश के लिए फैसला ले रहा, लेकिन राहुल गांधी उसको अहंकार बता रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी जो यात्रा चल रही है उससे सरकार डर गई है। देखिए, ये लोग अन्नदाताओं के सरोकार के प्रति कितने संवेदनशील हैं, खुद उनकी सियासत और उनकी सवाल इसका जवाब दे रही है। उससे भी दुख की बात यह है कि कुछ लोग अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है। लेकिन सर, जैसे 3 कृषि कानून वापस हुए, उससे जो तमाम लोग नागरिकता कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि इसको वापस कहा ना कि अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और वो सफल नहीं होगी। सर, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार वो अब कार्यक्रम कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जो थीं उन्होंने रिसोर्सेज को दबंगों के गुंडों के हाथ में दिया। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार क्या थी? क्राइम की सरकार थी, करप्शन की सरकार थी, कुशासन की सरकार थी। आज जो है न दंगा है न दबंग है। आज जो है वो ईमान, इकबाल और इंसाफ की सरकार है। और उस सरकार में मजबूती के साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। ये बात सही है कि जो गुंडे हैं, अराजक तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उनके आका भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। उधर बस्ती पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने 3 कृषि कानून वापस लिए जाने पर कहा है कि हमारी सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमाम काम किए। आज तक किसी सरकार ने ऐसे कानून वापस नहीं लिए हैं। ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर आप इस कानून को और इसके फायदे को नहीं समझ रहे हैं तो हम इसे वापस ले रहे हैं। ये कानून भी बहुत किसानों के फायदे के लिए थे और खासकर छोटे किसान के फायदे के लिए, लेकिन राजनीति शायद इसके ऊपर अधिक हुई और इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसानों को जो लोग बहका रहे हैं वो किसानों को ऐसा लगे कि वो किसानों के हित में नहीं। उन्होंने आज तक किसी सरकार ने ऐसे कानून वापस नहीं लिया, लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और मोदी जी है जिन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप इस कानून को नहीं समझ रहे हो, इसका फायदा नहीं समझ रहे हो, तो हम वापस ले लेते हैं। तो कई लोगों की जो किसान संगठनों के आपस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई थे, किसी कारण से वो लोगों तक खासकर छोटे किसान का फायदे की बात नहीं सोच रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया। अखिलेश का कहना है कि सरकार जाने वाली थी जिसके डर से यह बिल वापस हुआ। कांग्रेस का कहना, कांग्रेस भी कह रही है, अखिलेश आपको ये वक्तव्य हास्यास्पद नहीं लगा? आप बताइए ना, मैं तो कह रहा हूँ पहले वापस हो रहा है बिल तो चुनाव के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी सब जगह, वो आप देखते रहिए। किसान नेता राजेश टिकैत ने कहा है, एक मिनट, अभी ओवैसी का बयान है कि सीए भी वापस होगा किसी कानून की। ओवैसी साहब खेती नहीं करते। उन्होंने कहा कि सीए मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो खेती नहीं करता वो खेती समझता भी नहीं है। जी।
अभी राकेश टिकैत ने कहा है कि हमको गारंटी चाहिए एमएसपी की, और जब तक राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल वापस नहीं हो जाएगा। उनको मिल रहा है। अब आप कहें कि जी मिल रहा है, उसको भी आप बोलिए कि ये वो तो सरकार ने कह दिया है कि भाई जो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन है वो हमने लागू कर दी है। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम का कहना है कि पीएम मोदी ने देश हित में फैसला लिया है। देश को पहले रखते हुए पीएम मोदी ने यह फैसला लिया है। किसानों के हित के लिए जो पिछले 15-20 वर्षों से सभी राजनीतिक दलों ने जो बात कही थी वो सारी किसानों के हित के लिए इस बिल में समाहित थी, लेकिन सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। किसानों का हित किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन जब देखा गया कि ये लोग इस प्रकार आगे बढ़ गए हैं, हत्याओं पे उतारू हो गए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया। देश पहले है, प्रधानमंत्री का पद बाद में है, उसको करते हुए उन्होंने जो बिल वापसी लिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग राजनीतिक करते हुए ये बिल जितने भी थे उन्होंने अनेकों ने पूर्व के अंदर देखेंगे उन्होंने इसका समर्थन किया है, लेकिन उनके लिए राजनीति पहले है, देश बाद में है। हमारे लिए देश पहले है, राजनीति बाद में है। शहीद सम्मान कार्यक्रम पिथौरागढ़ में हो रहा है, जैसे हमने आपको जानकारी दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं, दूसरे चरण का आगाज हुआ है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। सभा में बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित पूर्व सैनिक कुछ भी कहने के पहले अपनी बाईं तरफ, क्योंकि ज्यों ही इस मैदान में मैंने प्रवेश लिया मुझे यह बतलाया गया कि हमारी वीरांगना माताएं और बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, पहले उनका दर्शन करना चाहिए। तो बहनों भाइयों, सबसे पहले उनका दर्शन करने के लिए मैं वहां गया। कुछ भी मैं बोलना प्रारंभ करूं उसके पहले सभी अपनी इन वीरांगना माताओं बहनों के समक्ष अपना शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, और जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। और मैं इसे गणेश जोशी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री जी की सहमति से, पुष्कर सिंह धामी की सहमति से यह फैसला किया, और मदन कौशिक जी की सहमति से फैसला किया कि इस देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले और जिंदगी न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर ऐसे शहीदों के लिए उनके सम्मान में हम एक यात्रा प्रारंभ करेंगे। जब मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो मैं सचमुच मित्रों मुझे बेहद खुशी हुई है, और मुझे यह बतलाया गया कि यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आज यह दूसरा चरण यहां से प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत ही सुखद स्थिति है। और सचमुच हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं अथवा देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उनको लोग देव तुल्य मानते हैं। हमारे यहां कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग के समान होते हैं। इसलिए उस जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों के, सभी परिवारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं, जिन परिवारों के लोगों ने भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, यह देवभूमि भी है, तपोभूमि भी है, वीर भूमि भी है। और मुझे बतलाया गया है कि यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। मैं जानता हूं कि यहां पर 4 धाम हैं, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। ये 4 धाम हैं। और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर 4था धाम सैन्य धाम बना देती है तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर बहनों भाइयों। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा
गणेश जी को भी मैं कहना चाहता हूं, यह सैन्य धाम जो बनना चाहिए, ऐसा वैसा सैन्य धाम नहीं बनना चाहिए, औपचारिकता पूरी नहीं की जानी चाहिए। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीद परिवारों से मिट्टी वहां आनी चाहिए और ठीक तरीके से कलश में उसकी वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए। तब सैन्य धाम का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। और यह भी संकल्प होना चाहिए कि भविष्य में भी जो भी हमारे उत्तराखंड के बहादुर भारत भूमि की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देंगे, उन परिवारों की भी मिट्टी यहां आएगी और सैन्य धाम में ही वह स्थापित की जाएगी। यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, वहां पर इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ठीक तरीके से जितने भी शहीद हुए हमारे उत्तराखंड राज्य के, सभी का नाम और गांव यह वहां पर अंकित होना चाहिए। सभी का नाम और गांव अंकित होना चाहिए। और मैं तो यह भी चाहूंगा, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि मान लीजिए उत्तराखंड का किसी शहीद परिवार का कोई नौजवान दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है और जिस दिन उसके परिवार के उस सदस्य शहीद हुआ है, यदि उसको अपनी उस दिन श्रद्धांजलि वह अर्पित करना चाहता है अथवा उसकी स्मृति को नमन करना चाहता है, तो वहां से अमेरिका में बैठा है तो अमेरिका से ही डिजिटली वह अपने उस परिवार के सदस्य को जो शहीद हुआ है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और आजकल के इस तकनीकी युग में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। मैं तो मानता हूं कि सचमुच उत्तराखंड की हर गली, उत्तराखंड का हर शहर, उत्तराखंड का हर नगला, यह सभी अपने में एक पवित्र धाम है। लेकिन एक व्यवहारिक रूप से सैन्य धाम बनाना एक अच्छी सोच है और मैं इसका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं गया था गढ़वाल, वीर चंद सिंह जी गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण करने। सचमुच वहां पर जो मैंने उत्साह देखा वह अद्भुत था। मेरा भी मानना था कि गढ़वाली जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उचित सम्मान हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी उनको दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जैसा अजय भट्ट जी ने बतलाया, कभी 2 दिन पहले ही मैंने 18 तारीख को, परसों ही मैं रिजांगला गया था। जैसा मुझे बतलाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बतलाया, आर्मी चीफ ने, वहां मौजूद सारे लोगों ने, कि आज तक कोई डिफेंस मिनिस्टर रिजांगला में आया नहीं था। पहले भी मुझे बतलाया गया था। रिजांगला में इस बार भी क्या हुआ है इसकी आप सबको जानकारी होगी। 1962 का भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, रिजांगला में इसी हमारे कुमायूं बटालियन, कुमायूं। तो पौड़ी गढ़वाल के बाद पिथौरागढ़ ऐसा जिला जहां पे सबसे ज्यादा सैनिक परिवार, यहां से सबसे ज्यादा लोग सेना में जाते हैं और हर पार्टी ये बात जानती है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। वर्मा से दोबारा की शादी, 1 साल का बच्चा, शादी में हुआ